गुड मॉर्निंग। आइए आज जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कुछ और भी बहुत सारे एक्ट लाए गए, जिसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और इसमें कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाया। तो आइए इसका पूरा डिटेल्स जानते हैं कि आखिर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या, 1781 वाला। तो इसमें 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। और इसी एक्ट के अनुसार, मतलब कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वाला के अनुसार, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि इसी एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाने के बाद कलकत्ता की सरकार को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। आज का बिहार, उड़ीसा और उस वक्त बंगाल में ही आते थे। इसके बाद कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर मिल गया। उसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ये वाला पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। पीट्स इंडिया एक्ट 1781 के बाद 1784 में, यानी ठीक 3 साल बाद ये पीट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। अच्छा, सवाल ये है कि ये एक्ट आता था कहाँ से? हाँ, तो उस वक्त ब्रिटेन से ये सब सारे एक्ट आया करते थे। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन शुरू किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए 2 तरह के बोर्ड बनाए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद होता है चार्टर अधिनियम 1793। देखिए, 1784 के बाद 1793 में जस्ट एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम का नाम दिया गया चार्टर अधिनियम 1793। तो देखिए, चार्टर अधिनियम 1793 में होता क्या है कि इस नियम के द्वारा भारतीय राजस्व में बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1793 में बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम में। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1813। देखिए, चार्टर अधिनियम 1713 आने के बाद चार्टर अधिनियम 1713 आया, 1813 आया। इस 1813 में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और बहुत सारी बातें, नई बातें इसमें जोड़ी गई। आइए इसका डिटेल से देखते हैं कि इसमें क्या किया गया। तो पहला है कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए कर दिया गया। चार्टर अधिनियम में कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए कर दिया गया। और दूसरा हुआ कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब कि चार्टर अधिनियम 1813 आया, इसमें कंपनी के साथ भारत का व्यापार करने का अधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और तीसरा इसमें पॉइंट ये था कि सभी ब्रिटिश नागरिक को भारत के साथ व्यापार। और 5वां इसमें पॉइंट था कि ईसाई पादरी को भारत आने की अनुमति नहीं थी। इससे पहले वाले अधिनियम में, मतलब इस अधिनियम में ईसाई पादरी को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम को लाया गया चार्टर अधिनियम 1813 में। इसमें ईसाई पादरी को भी भारत आने की अनुमति दे दी गई। अब आइए इसका डिटेल में जानते हैं चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। तो चार्टर अधिनियम 1813, इस अधिनियम के 4 सबसे बड़ी विशेषता थी। इस अधिनियम के 4 सबसे बड़ी विशेषता थी। पहली विशेषता यह था कि कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए। और दूसरी विशेषता यह था कि कंपनी के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया जाए, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार करने के लिए 20 सालों तक अधिकार रहे। और तीसरी विशेषता यह था कि कुछ सीमा के अंतर्गत सभी ब्रिटिश नागरिक यानी अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करेगा
और चौथी विशेषता यह था कि 1813 से पहले ईसाई को भारत आने की अनुमति नहीं था। तो इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों यानी ईसाइयों को इजाजत मिल गया भारत आने के लिए, और इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी को व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी के कामों को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करेगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी अधिनियम में इससे पहले वाले अधिनियम में बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन जब चार्टर अधिनियम 1813 आया तो उसके बाद अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि इंडिया का यानी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसके बाद इस पॉइंट को नोट कीजिए, उसके बाद और ये दोनों टॉपिक बताते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं अब ये चार्टर अधिनियम 1833। तो देखिए इस अधिनियम में होता क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा, बम्बई और मद्रास में परिषद स्थापित किया गया। और तीसरा, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। यानी उससे पहले भी भारत में कानून थे, उस कानून में कुछ न कुछ क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं कि बम्बई और मद्रास की परिषद के बारे में जानते हैं। तो बम्बई और मद्रास की परिषद को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। पांचवी विशेषता इसमें यह थी कि भारत में दास प्रथा ब्रिटिश कानून के विरुद्ध था। देखिए सबसे बड़ा इसमें फायदा यह हुआ चार्टर अधिनियम 1833 में कि भारत में एक दास प्रथा था, दास एक प्रथा थी, उस प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया गया। यानी उसमें लिखा गया चार्टर अधिनियम 1833 में कि ये दास प्रथा ब्रिटिश अधिनियम के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, खिलाफ है, इसको खत्म किया जाए। तो इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को खत्म किया गया और भारत में दास प्रथा ब्रिटिश कानून के द्वारा खत्म किया गया और इसे ब्रिटिश कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। और 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और चार्टर अधिनियम के धारा 87 के तहत ही कंपनी में पद पोस्ट पाने की किसी भी आदमी के साथ धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर या गोरा काला के आधार पर उसके साथ भेदभाव न करने का इस नियम को इस चार्टर अधिनियम में शामिल किया गया। उसके बाद छठी विशेषता यह था कि भारतीय कानून जो पहले या उसका वर्गीकरण किया गया है और इस काम के लिए विधि आयोग की गठन किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 आने के बाद क्या हुआ कि भारत में अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना हो करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा और इसमें दास प्रथा वगैरह को अंत किया गया। मतलब कुछ कुरीतियां थी जिसको अंग्रेजों ने पहले ही समाप्त कर दिया, दास प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया। तो इस तरह की कुरीतियां को भारत से हटाया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और आगे बताएंगे।